अपनी पत्नी की कैंची से आंखें निकालने की कोशिश करने वाला छोटू खान आखिरकार दरिंदा कैसे बन गया। जी हां, जब एक पत्नी और पति के बीच शक की सुइयां घूमने लगती हैं तो उनका रिश्ता नर्क बन जाता है। कैसे मध्य प्रदेश के शिवपुरी में छोटू खान दरिंदा बन जाता है और अपनी पत्नी की आंखें निकालने के लिए कैंची से उस पर हमला करता है। क्राइम की इस पूरी कहानी में शक की वजह से अपनी पत्नी की आंखें फोड़ने की कोशिश करने वाले छोटू खान का वो गंदा कारनामा सुनने के बाद आपका इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। मेरा नाम देव है और आज की इस पूरी क्राइम की कहानी में आप कदम बाई कदम जानेंगे कि किस ढंग से एक शक जो है वो रिश्ते को बर्बाद कर देता है। 3 साल पहले छोटू खान की शादी शहनाज से हुई थी। जी हाँ, शहनाज के साथ शादी हुई थी और शहनाज के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही बताया जाता है कि शहनाज और छोटू के बीच शक आ गया। और जब एक शक किसी रिश्ते में आता है तो फिर उस रिश्ते का बर्बाद होना तय है। और फिर अक्सर छोटू और शहनाज के बीच झगड़ा होने लगा और वो एक दिन झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि शहनाज पर पहले उसने चाकू से वार किया, फिर हंसिए से वार किया और उसके बाद भी उस दरिंदे की इच्छा नहीं भरी तो उसकी आंखों पर उसने कैंची से वार किया। घायल अवस्था में पड़ोसियों ने जब चीख और पुकार सुनी तो घायल शहनाज को अस्पताल भर्ती कराया गया। पुलिस ने भी इसमें संज्ञान लिया। पूरा मामला थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। शहनाज से छोटू खान मोबाइल मांग रहा था। शहनाज लगातार मना कर रही थी कि उसके पास फोन नहीं है, लेकिन शहनाज पर उसका जो शक था वो काफ़ी ज़्यादा था। उसको लगता था कि शहनाज किसी और से बात करती है। इसी बात को लेकर के शहनाज और छोटू के बीच खूब झगड़ा हुआ। झगड़े में पहले गाली गलौच हुई, मारपीट हुई और मारपीट के बाद उसने शहनाज के प्राइवेट पार्ट तक पर उसने हमला किया। उसके साथ तमाम वो मानव की क्रूरताएं की गई, वो तमाम हैवानियत की गई जो शायद एक पति तो कभी नहीं कर सकता। लेकिन शहनाज और छोटू खान के पूरे मामले में मामला शिवपुरी के जो पोहरी कस्बा है उसके भगवती कॉलोनी से है, जहां शहनाज और छोटू खान रहते थे। 3 साल उनकी शादी को हो गए थे। शहनाज की बहन रानी खान ने बताया कि उसके बहनोई अक्सर उसकी बहन को तंग करते थे, उसके साथ मारपीट करते थे, उसके साथ जास्ती करते थे। और एक दिन छोटू के सर पर वो दरिंदगी का भूत सवार होता है कि वो अपनी पत्नी पर हैवान मरकर टूटता है। वो अपनी पत्नी से लगातार जिद कर रहा था कि उसको मोबाइल दो, लेकिन बेचारी शहनाज के पास मोबाइल था नहीं तो वो मोबाइल कहाँ से देती। शहनाज ने जब मना किया तो छोटू नहीं माना और छोटू ने लगातार शहनाज के साथ मारपीट की, दरिंदगी की और उसने उसकी आंखों पर चाकू से वार किए। शहनाज जब बेहोश हो जाती है, जो आस पड़ोस के लोग थे वो उठ करके आते हैं और वो शहनाज की इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस को देती है। फिर पुलिस आती है और पुलिस ने इसमें तत्परता के साथ काम करते हुए फिर उसको ट्रीटमेंट दिया, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया। कानून के जो रखवाले हैं, पुलिस के जो बड़े अफसरान हैं, वो कहते हैं इस जो जाहिल टाइप का आदमी है, ये जो दरिंदा है, इसको ऐसी सज़ा दिलवाई जाएगी। तमाम वो एविडेंस इकट्ठे किए जा रहे हैं जिसके माध्यम से इसको बड़ी सज़ा दिलाई जाए। इस पूरी घटना में जो हमने सीखा, इस पूरे घटनाक्रम में जो हमने महसूस किया, जो हमने फील किया, वो ये है कि जब एक रिश्ते में शक आता है तो वो रिश्ता नर्क बन जाता है। शहनाज और छोटू की इस पूरी कहानी में शहनाज ने बहुत तकलीफ झेली, परेशानी झेली और उस दरिंदे की हिम्मत बढ़ती गई और उस हिम्मत का अंजाम ये हुआ कि उसने उस पर बेरहमी से वार किए। जिसके साथ कभी घर बसाने का ख्वाब देखा था, 3 साल तक उसके साथ रही थी और वही इंसान दरिंदा बन सकता है, तो फिर एक आम आदमी से आप क्या उम्मीद रखेंगे। बदलते और बिगड़ते इस रिश्तों की परिपाटी में हम लोग कहाँ पर हैं। मेरा मकसद सिर्फ आपको खबर सुनाना नहीं है कि मैं आया और आपके सामने खबर सुनाई और चला गया। समाज ने आखिरकार अभी तक क्या बीड़ा उठाया है। पुलिस तो अपना काम कर रही है, ऐसी न जाने रोज की कितनी ही घटनाएं हमारे सामने आती हैं जहां पति पत्नी के बीच कभी पत्नी मर्डर करा देती है तो कभी पति दरिंदा बन जाता है। समाज को आखिरकार कौन सा कदम उठाना चाहिए कि ऐसी घटनाओं को हम रोक सकें, ऐसे बदलते और बढ़ते क्राइम को हम रोक सकें। आखिरकार इस समाज से शहनाज और छोटू जैसी खराब होते रिश्तों को कैसे रोक सकते हैं। छोटू जैसी गंदी मानसिकता के लोगों के लिए क्या सजा मिलनी चाहिए, ये भी आप कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर लिखें।
और आज के बाद आप प्रयास करिए, समाज में एक सकारात्मक मैसेज दीजिए। रिश्ते जब खराब होते हैं तो बहुत कुछ खराब होता है। आइए एक कोशिश करते हैं रिश्ते संभालने की। छोटू ने जो किया वो गलत है। शहनाज का जीवन बचे, शहनाज की आंखों की रोशनी लौट आएगी, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। लेकिन सोचिए एक इंसान कितना दरिंदा हो सकता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। लेकिन आपसे गुजारिश है इस वीडियो को शेयर करिए, और किसी रिश्ते में यदि शक आपको लग रहा है तो अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपनी बेटी से, अपने बेटे से, अपनी माँ से, अपने पिता से बैठ के बात करिए। कानून को हाथ में लेने का किसी को हक नहीं है।